मीरा को आगे न बैठा पाने का उसे मलाल था, इसीलिए उसने गाड़ी के अंदर का शीशा सेट कर लिया जिससे मीरा उसे नजर आ सके। मीरा का ध्यान खिड़की के बाहर था। वो बड़े गौर से सब देख रही थी। निधि अपने फोन में बिजी थी और अक्षत वो सर सीट से लगाकर कभी अर्जुन को देखता तो कभी सामने। मीरा ने खिड़की का शीशा हल्का सा खोल दिया। हालांकि ठंड थी पर मीरा को अच्छा लग रहा था। बाल उड़कर चेहरे पर आ रहे थे। मीरा ने सर ग्लास से लगा लिया और बड़े प्यार से बाहरी दुनिया को देख रही थी। अक्षत ने जैसे ही साइड मिरर में देखा तो कुछ पल के लिए नजरें वही जम गई। वो बालों की लटों का बार बार मीरा के चेहरे को चूमना कितना खूबसूरत बना रहा था। अक्षत काफी देर तक देखता रहा और फिर गर्दन घुमाकर अर्जुन की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी कॉलेज के गेट के सामने आकर रुकी। निधि और मीरा अपनी अपनी बुक्स लेकर नीचे उतर आई। अर्जुन गाड़ी लेकर वापस निकल गया और अक्षत को उसकी यूनिवर्सिटी के सामने छोड़कर खुद ऑफिस चला गया। मीरा और निधि जैसे ही कॉलेज आई, विनीत उनके पास आया। निधि मीरा और विनीत को अकेले छोड़कर चली गई। मीरा को खामोश देखकर विनीत ने कहा, निधि ने तुम्हारी माँ के बारे में बताया, जानकर दुख हुआ। मीरा ने कहा, तुम निधि के साथ रहती हो? विनीत ने फिर कहा। हाँ, मीरा ने कहा। मीरा, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मुझसे कहना, मुझे अच्छा लगेगा, विनीत ने अपनेपन से कहा। हेल्प के नाम से मीरा को विनीत की भेजी नोटबुक याद आई। उसने नोटबुक निकाली और विनीत की ओर बढ़ाकर कहा, हमें इसकी जरूरत नहीं है विनीत, प्लीज हमारे लिए ये सब मत करो, हमें अच्छा नहीं लगता। मीरा, ये मैंने सिर्फ इसलिए भेजी थी क्योंकि 1 महीने तुम कॉलेज नहीं आ पाई थी, सोचा तुम्हें कोर्स कंप्लीट करने में आसानी होगी। 1 महीने बाद एग्जाम्स हैं। विनीत ने कहा, हम कर लेंगे, पर रखो। कहते हुए मीरा वहाँ से निकल गई और विनीत वहाँ रुक गया। तभी विनीत के दोस्त ने आकर कहा, भाई पिछले 2 सालों से तू ट्राई कर रहा है पर बंदी तुझे घास ही नहीं डालती, फिर भी तू उसके पीछे पड़ा है। क्या करूँ यार, उसके अलावा और कोई नहीं जचती, विनीत ने कहा। पर मुझे नहीं लगता वो मानेगी, डिसेंट सी बंदी है यार, पढ़ने आई है, अब तो कोई है भी नहीं उसका, एक माँ थी वो भी जा चुकी है। दोस्त ने कहा, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा उसे, एक बार बस वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। विनीत ने कहा, चल बेस्ट ऑफ लक, मान जाए तो पार्टी देना मत भूलना, दोस्त ने कहा और वहाँ से चला गया। विनीत अपनी क्लास की ओर बढ़ गया। विनीत कोई बुरा लड़का नहीं था। जब मीरा पहले साल कॉलेज आई थी तब बाकी लड़कों के साथ साथ विनीत भी उसे देखता रह गया था। इतनी खूबसूरत लड़की पूरे कॉलेज में नहीं थी। कई लड़कों ने मीरा को दोस्ती प्यार के लिए प्रपोज किया पर मीरा ने अपनी पढ़ाई के अलावा किसी और चीज को वक्त ही नहीं दिया। धीरे धीरे सब बदल गया लेकिन विनीत नहीं बदला और हमेशा मीरा से अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता रहा। क्लास में आकर मीरा अपनी पढ़ाई में लग गई। उसे 1 महीने के रिवीजन के साथ साथ उसे आने वाले फाइनल ईयर के एग्जाम्स की भी तैयारी करनी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद निधि और मीरा घर के लिए निकल गई। इंदौर आने के बाद पहली बार मीरा इन सड़कों पर घूम रही थी। उसे तो जैसे ये सब सपनों जैसा लग रहा था। भूख लगी तो निधि मीरा को लेकर रेस्टोरेंट में चली गई। भीड़ कम थी। निधि ने दोनों के लिए सैंडविच और जूस ऑर्डर किया। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। मीरा को खोया देखकर निधि ने कहा, हे क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मीरा, विनीत के बारे में सोच रहे हैं, समझ नहीं आता उसे कैसे कहे कि हमें ये सब नहीं पसंद। निधि, वो तुम्हें लाइक करता है मीरा। मीरा, पर हमारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है निधि, हम नहीं चाहते कोई हमारे लिए एक तरफा फीलिंग्स रखे, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। निधि, तुम उसके बारे में सोच कर तो देखो, हो सकता है तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह हो। मीरा, नहीं निधि, ऐसा नहीं है, होता तो हम तुझसे जरूर बताते। विनीत अच्छा लड़का है लेकिन हम उसके लिए कुछ महसूस नहीं करते हैं। निधि, ओके तुम परेशान मत हो, ज्यादा सोचोगी तो ज्यादा उलझ जाओगी। अच्छा ये बताओ, इस संडे मूवी देखने चलोगी? मीरा, और पढ़ाई? निधि, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा भी एक दुनिया है मीरा। मीरा, पर हमने तो वो दुनिया देखी ही नहीं ना। निधि, तो चलना, मैं दिखाती हूँ, सच्ची बहुत मजा आएगा। तुम, मैं, कृति और ऋतु सभी चल रहे हैं, प्लीज चलो ना। मीरा, नहीं चल सकती। निधि, अच्छा तुमसे एक बात पूछूं? मीरा, निधि, तुम हॉस्टल में 2 साल से हो, फिर भी तुमने ये शहर नहीं देखा, मतलब तुम हॉस्टल से बाहर कभी नहीं निकली, ऐसा क्यों? मीरा, माँ ने कसम दी थी। निधि, कसम? पर क्यों, और ऐसी कसम कौन देता है? मीरा, हम नहीं जानते, पर उन्होंने यहाँ आने के लिए एक शर्त रखी थी हमारे सामने, हमें पढ़ना था इसीलिए हमने उनकी बात मान ली। आज वो हमारे साथ नहीं है लेकिन इस तरह जाकर उनकी कसम नहीं तोड़ सकते। निधि, अब मैं क्या कहूँ, आंटी ने ऐसा क्यों कहा होगा, तुमने कभी उनसे पूछने की कोशिश नहीं की?
मीरा, इसके अलावा ऐसे बहुत से सवाल हैं निधि जो हम माँ से जानना चाहते थे, लेकिन वो सवाल बस सवाल बनकर रह गए, उनका जवाब हमारे पास नहीं है। निधि, कोई बात नहीं, तुम नहीं जाना चाहती तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। मीरा, थैंक्स। दोनों बातें कर ही रही थी कि वेटर ऑर्डर लेकर आ गया। दोनों ने सैंडविच खाई और जूस पिया। उसके बाद दोनों घर के लिए निकल गई। घर आकर मीरा ने कपड़े बदले और कुछ देर के लिए लेट गई। निधि के सवाल उसके मन में चलने लगे। आखिर क्यों माँ ने उसे शहर घूमने से मना किया? आखिर क्या रिश्ता होगा उनका इस शहर से? कुछ सवाल सिर्फ सवाल बनकर रह जाते, उनके जवाब क्यों नहीं होते? मीरा उठकर बैठ गई। मुश्किल से वो माँ का ख्याल अपने जहन से निकाल पाई, क्योंकि वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। मीरा एक बार फिर लेट गई। आँख लगी तो सारी बातें, सारे ख्याल अपने आप जहन से बाहर होते गए। शाम को निधि ने कमरे में आकर उसे उठाते हुए कहा, कितना सोगी, शाम हो चुकी है। मम्मा को तो टेंशन हो रही थी कि तुम बीमार तो नहीं हो गई। चलो नीचे चलकर दर्शन दो उन्हें। वो जरा आंख लग गई थी। मीरा ने उबासी लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम मुंह धो लो, मैं तब तक कमरा ठीक कर देती हूँ। निधि ने कहा, आते हैं। कहते हुए मीरा उठी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। निधि ने कमरा साफ किया और फिर दोनों नीचे आ गई। मीरा ने सफेद रंग का बंद कॉलर वाला कुर्ता पहना था और नीचे पीले रंग का पटियाला, लेकिन इन कपड़ों में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे ही नीचे आई, राधा ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम दोपहर का खाना खाने नीचे नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना? वो कॉलेज से आते हुए निधि ने बाहर कुछ खिला दिया था, इसीलिए भूख नहीं थी। सॉरी, आपको बताया नहीं, मीरा ने पास बैठते हुए कहा। कोई बात नहीं, रात के खाने में क्या खाओगी? राधा ने प्यार से उसका गाल छूकर कहा। जो भी आप प्यार से खिला दे, मीरा ने मुस्कुरा कर कहा। इधर उधर की बातों के बाद रात में भी सभी खाने के टेबल पर जमा थे। बस अपने अक्षत बाबू ही नरारत थे। विजय ने देखा तो राधा से कहा, अक्षत कहाँ है? आज तो भाई गया, निधि ने अर्जुन से कान में फुसफुसाते हुए कहा। पापा के गुस्सा होने से पहले ही वो आ जाएगा। अर्जुन ने बिना निधि की ओर देखे कहा। लगी बैठ, निधि ने फिर कहा। ठीक है, लग गई 500 की, अर्जुन ने कहा। राधा से कोई जवाब नहीं पाकर विजय ने एक बार फिर कहा, राधा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो आंसू, वो मैं बात हुई थी उससे, वो बाहर, वो मतलब, राधा ने अटकते हुए कहा। आज फिर वो बाहर गया है? विजय ने घूरते हुए कहा। नहीं, वो, राधा कहते कहते रुक गई। माँ, जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है, अक्षत ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अक्षत को वहाँ देखकर सभी हैरान थे सिवाय अर्जुन के। कहाँ थे तुम? विजय ने कहा। माँ ने आपको बताया नहीं? ऊपर था, सो रहा था, अक्षत ने बिना विजय की ओर देखे कहा। हाँ, यही तो कह रही थी, सो रहा था ऊपर। आप सब लोग खाना शुरू कीजिए, ठंडा हो रहा है। कहते हुए राधा भी बैठ गई। सभी खाने लगे, लेकिन मीरा को शक हो रहा था। अक्षत ने जल्दी से खाना खाया और उठने लगा तो दादी ने बैठाते हुए कहा, ये क्या, सिर्फ एक रोटी? देख कितना दुबला हो गया है, चल बैठ और ये 2 पराठे और खा। अक्षत ने जैसे ही ना करने के लिए मुंह खोला, विजय ने कहा, खाओ चुपचाप, मरता क्या ना करके। खाने लगा। मीरा को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वो चुपचाप खाना खाती रही। अक्षत खाने में इतने नखरे क्यों कर रहा था? आखिर क्या वजह थी? ये तो आगे ही पता चलेगा।